गुना पर चलने वाले दुनिया के 9 शहर। नंबर 1, प्राग, चेक रिपब्लिक। दोस्तों, प्राग चेक रिपब्लिक का दारुल हुकूमत है। ये इसके सूबे बोहेमिया के वस्त में वाक़या है और 15 लाख की आबादी के साथ ये चेक रिपब्लिक का सबसे बड़ा शहर भी है। प्राग बहुत सी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज पर चलता है, जिनमें सबसे मशहूर यहाँ पर की जाने वाली हर तरह की वीडियोस की शूटिंग है। प्राग शहर खासतौर पर दुनिया भर में गंदी वीडियोस की शूटिंग की वजह से जाना जाता है और इसकी इस इंडस्ट्री का मालिक एक यहूदी खानदान है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बॉलीवुड और हॉलीवुड की हर तरह की शूटिंग भी होती हुई नजर आएगी। ये एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहाँ पर पूरी दुनिया से हर साल लाखों सयाह आना पसंद करते हैं। इन सयाहों की वजह से ही यहाँ पर बहुत से होटल भी हैं, जिनमें कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा बेड्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन यानी कि जिस्म फरोशी बहुत ही आम है और यहाँ पर आने वाले सयाह यहाँ पर मौजूद वीवा कैसीनो और किंग्स कैसीनो प्राग में आकर जुआ खेलना भी पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये शहर गुनाहों के कंधों पर चलता है। चेक रिपब्लिक का अपना सालाना जीडीपी $350 बिलियन है, जबकि इसमें से अकेले एक प्राग शहर का जीडीपी $116 बिलियन है। नंबर 2, पटाया, थाईलैंड। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ऐसे बहुत से शहर हैं जिनको गुनाहों के अड्डे और शैतान का घर जैसे अलकाबात से पुकारा जाता है, मगर जदीद दौर में थाईलैंड का शहर पटाया इन शहरों की लिस्ट में अक्सर ही नंबर 1 पर नजर आता है। पटाया के बारे में कहा जाता है कि इस दुनिया का ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो आप यहाँ पर बाआसानी आकर कर नहीं सकते। ये शहर कत्ल, मनुष्यात फरोशी, जिस्म फरोशी, शराब और जुए के साथ साथ थाईलैंड का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट भी समझा जाता है। इस शहर में जिनसी बेरारवी को एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाता है। ये एशिया के इस हिस्से का वाहिद मुल्क है जहाँ पर LGBTQ यानी कि हम जिस परस्त अफराद को न सिर्फ खुली आजादी हासिल है, बल्कि यहाँ पर बहुत से ट्रांसजेंडर यानी कि हिजड़े आपको मर्दों और औरतों दोनों के साथ हम बिस्तरी करते हुए नजर आएंगे। ये शहर खासतौर पर गे राइट्स यानी कि मर्दों के साथ हकूक का चैंपियन भी समझा जाता है। पटाया शहर अकेले का सालाना जीडीपी $3.5 बिलियन है और ये सारा पैसा ही गलत किस्म के धंधों से आता है। नंबर 3, लास वेगस, अमेरिका। दोस्तों, ये बात तो तय है कि अमेरिका का शहर लास वेगस पूरी दुनिया में जुआ खेलने वाले शैतानों की सबसे बड़ी जन्नत समझा जाता है और इसका दूसरा नाम ही द गैम्बलिंग सिटी है। हर साल इस शहर में अकेले ही 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा अफराद दाखिल होते हैं और इनमें से 90% अफराद यहाँ पर सिर्फ किसी बड़े कैसीनो में जुआ खेलने के लिए आते हैं। इस शहर के बारे में ये बात भी मानी जाती है कि यहाँ पर आप 24 घंटे जुआ खेल सकते हैं, क्योंकि ये शहर कभी बंद ही नहीं होता। जुआ खाने के साथ साथ इस शहर में लातादाद मसाज पार्लर्स भी मौजूद हैं, जहां पर आपको मसाज देने के बाद आपकी दूसरी तरह की खातिर मदारत भी की जाती है, जिसका आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। लास वेगस अमेरिका में जुराइम के सबसे बड़े अड्डों में से एक है, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा जुर्म नहीं और गुनाह नहीं जो होता ना हो, बल्कि सब कुछ ही होता है। ये शहर अमेरिका में सबसे ज्यादा लड़कियां सप्लाई करने की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि बाकी दुनिया से अगवा होने वाली लड़कियां यहाँ पर लाके बेच दी जाती हैं। इसके साथ साथ ये शहर अमेरिका में होमोसेक्सुअलिटी का सबसे बड़ा मरकज भी समझा जाता है। लास वेगस अमेरिका के सूबे नेवाडा का सबसे बड़ा शहर है, जो कि खास तौर पर कैसीनोज यानी कि जुए खानों, एंटरटेनमेंट और रिटेल बिजनेस की वजह से जाना जाता है। इस शहर को द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आज भी दुनिया कहती है कि लास वेगस का शहर इंसानों के गुनाहों के नतीजे में वजूद में आया था। 2022 के आदादो शुमार के मुताबिक गुनाहों पर चलने वाला ये अमेरिकी शहर सालाना $120 बिलियन का सालाना जीडीपी रखता है। अगर आप लास वेगस के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नंबर 4, लाहौर, पाकिस्तान। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में पाकिस्तान के किसी शहर का नाम देखकर आपको हैरत भी हुई होगी, शर्मिंदगी भी, और अगर आप सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं तो आपको अफसोस तो जरूर हुआ होगा। ये बात भी सच है कि हमारे मुल्क के बहुत से बड़े शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पर गुनाह पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल डलवाने जाएं तो पेट्रोल वाला 50 रुपए का हाथ मारने का मौका मिले तो नहीं छोड़ता, और हराम कमाने का यहाँ पर एक से एक बड़ा लेवल मौजूद है, जिसमें सरकारी नौकरी पर मौजूद अफराद अपना पैदाइशी हक समझकर हराम कमाते हैं। एक छोटे से काम करने के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट के महकमे में चले जाएं तो छोटा सा काम भी 2000 से 10,000 रुपए तक रिश्वत लेकर करवाया जाता है, और बड़े लेवल पर बैठे हुए अफसरान तो रोज का लाखों का हाथ मार रहे हैं। हम बुरा भला तो अपने सियासतदानों को कहते हैं, मगर अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे कौमी इदारों में और हमारी ब्यूरोक्रेसी में 4 से 5 लाख तक ऐसे अफराद मौजूद हैं जो सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करने के बजाय इसे ज्यादा से ज्यादा मुश्किल करते जाते हैं, ताकि सामने बैठा इंसान बेबस होकर इन्हें खुद ही रिश्वत दे डाले। आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे करप्ट अदारा कौन सा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 5, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील दुनिया के इन मुमालिक में से एक है जहाँ पर जिनसी बेरारवी इंतहाई आम है और जहाँ पर औरतों का मुख्तसर लिबास में फिरना बिल्कुल ही बुरा नहीं समझा जाता। रियो डी जेनेरो ब्राजील के सबसे बड़े शहरों में से एक है। ये शहर दुनिया भर में ब्राजीलियन सांबा डांस और नंगी पार्टियों की वजह से मशहूर है, और दोस्तों ये सब कुछ यहाँ के बीचेस पर होता है। ये डांस और पार्टियां यहाँ का कल्चर है और ब्राजील को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ इस शहर
शहर में मनशियात फरोशी और क्राइम भी बहुत ही आम है। गुनाहों का एक बहुत बड़ा गढ़ होने के बावजूद यहाँ पर 70% अफराद ईसाई मौजूद हैं और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हजरत ईसा का पुत्र क्राइस्ट द रिडीमर भी मौजूद है, जो कि 100 फुट ऊंचा है और 100 साल पहले बनाया गया था। ये शहर गुनाहों की दलदल में इतना डूब चुका है कि शाम 4 बजे के बाद यहाँ की सड़कों पर पूरी तरह से बरहना खवातीन मर्दों के साथ गलत काम करती नजर आती हैं और कोई बुरा नहीं मनाता। शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे सेक्सियस्ट लैटिनास भी आपको यहीं पर नजर आएंगी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ब्राजील का सालाना जीडीपी $2.279 ट्रिलियन है, जबकि इसमें से अकेले इस शहर रायो डी जनेरो का जीडीपी $380 मिलियन है। नंबर 6, मनामा बहरीन। दोस्तों, मनामा इस्लामी मुल्क बहरीन का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है, लेकिन इस शहर का शायद इस्लाम से कोई भी दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मनामा बहरीन का पार्टी सिटी कहलाया जाता है, जो कि सऊदी अरब से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक जजीरा है। मनामा इस्लामी दुनिया के दिल में मौजूद है, मगर इसके बावजूद यहाँ पर शराब व कबाब और रक्सो सुरूर की महफिलें रोज जमती हैं। इस शहर की एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिम अफराद की है, जो कि अपनी नौकरी की वजह से अपने मुल्क से बहरीन आते हैं। इसलिए बहरीन आने वालों ने जब भी मस्ती करनी होती है तो वो हमेशा मनामा का रुख करते हैं। इस शहर को द पार्टी कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। गैर मुल्की अफराद के आने की वजह से ये इलाका अब पूरे मुल्क में ही सयाहों का मरकज बनता जा रहा है और बहुत से अफराद अपने दिल की मुराद पूरी करने के लिए मनामा का रुख करते हैं। नंबर 7, मॉस्को रशिया। दोस्तों, मॉस्को कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया का दारुल हुकूमत है, जो कि सारा साल बर्फ में ढका रहता है। यहाँ के लोग अक्सर पानी की जगह वोडका पीने की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि ये शराब जिस्म को गर्म रखती है। शदीद शराब नोशी, जिनसी मजे लूटना और ड्रग्स का बेतहाशा इस्तेमाल यहाँ की हर तरह की पार्टी का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। मॉस्को ही नहीं बल्कि पूरे रूस के कल्चर का ये एक अहम हिस्सा है कि वो अपने हर खाने के बाद शराब जरूर पीते हैं। हर रात जब दुनिया शराब पीकर अपने घर जाने लगती है तो शराब खानों में शराबियों की लड़ाइयाँ होना भी मॉस्को के कल्चर में एक आम सी बात समझी जाती है। ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर सर फोड़ने से लेकर कत्ल तक जहाँ पहुँचती हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पर जुराइम और बढ़ते जा रहे हैं। मॉस्को भी दुनिया के इन शहरों में से एक है जहाँ पर अगर आपके पास एक आम आदमी से ज्यादा पैसा मौजूद है तो कोई भी कानून आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और अच्छी कीमत देकर आप कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह एंजॉय कर सकते हैं। रूस का सालाना जीडीपी $5.05 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जबकि इसके सबसे बड़े शहर और दारुल हुकूमत मॉस्को का सालाना जीडीपी $338 बिलियन है, जो कि इस दुनिया के बहुत से बड़े ममालिक से भी अकेले ही ज्यादा है। याद रखें, मॉस्को इसमें से ज्यादातर पैसा बहुत से गलत कामों से कमाता है। नंबर 8, मकाओ चाइना। दोस्तों, मकाओ चीन के अंदर ही मौजूद एक आजाद शहर है, जो कि एक मुल्क और एक शहर दोनों ही समझा जाता है। ये शहर हांगकांग के साथ मौजूद है और हांगकांग की तरह इसको भी चीन में आजादी हासिल है। ये शहर आज से 500 साल पहले पुर्तगाल ने आबाद किया था और ये तब से लेकर आज तक एंटरटेनमेंट और गुनाहों का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। ये शहर खासतौर पर अपने रंग बिरंगे त्योहारों और शराबो कबाब से भरी रंगीली रातों की वजह से जाना जाता है। मकाओ भी इस लिस्ट पर मौजूद शहरों की तरह कैसीनोज यानी कि जुए के अड्डों से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से इसको द गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ एशिया या फिर द लास वेगस ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, जिसमें दुनिया के 3 सबसे बड़े कैसीनोज मौजूद हैं। मकाओ को दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहों का शहर भी कहा जाता है, जिसकी वजह यहाँ पर मौजूद जिस्म फरोशी और जुए की महफिलें हैं। यहाँ पर गैम्बलिंग यानी कि जुए का ये आलम है कि दुनिया के 6 सबसे बड़े कैसीनोज में से 5 बड़े कैसीनोज इसी शहर में मौजूद हैं। नंबर 9, एम्स्टर्डम। दोस्तों, एम्स्टर्डम हॉलैंड का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जिसकी आबादी 30 लाख है। ये शहर गुनाहों से भरा होने की वजह से इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर जिस्म फरोशी और हर तरह के मनशियात का हसूल बच्चों के लिए भी बेहद आसान है और यहाँ पर औरतों और मर्दों दोनों का जिस्म फरोशी करना एक आम सी बात है। यहाँ पर आप एक फास्ट फूड आइटम की तरह घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके कोई भी नशा मंगवा सकते हैं। इस शहर की हुकूमत ने कोकेन, एस्टेसी और मैरिजुआना के साथ और बहुत सी मनशियात के इस्तेमाल की इजाजत दे रखी है और यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज यानी कि मर्दों का मर्दों के साथ और औरतों का औरतों के साथ शादी करना भी जायज है। एम्स्टर्डम के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में दुनिया की महंगी तरीन प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि तवाइफें पाई जाती हैं और इसी वजह से ये औरतें बकायदा अपने मुल्क को टैक्स भी भरती हैं, जिनसे इनकी मुश्किल चमकती है। इसके साथ साथ हुकूमत भी इनकी प्राइवेसी की हिफाजत करती है और इसीलिए एम्स्टर्डम के इस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी किस्म की तस्वीर खींचना कानूनन जुर्म है। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के किसी ऐसे शहर का नाम मालूम है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल जरूर रखें और याद रखें कि हमारे चैनल पर वीडियोस के टैब के नीचे ऐसी बहुत सी जबरदस्त वीडियोस मौजूद हैं जो कि आप बाद में भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप किसी रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो देखने की फरमाइश करना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर आगाह करें। हम बहुत जल्द आपकी फरमाइश पर एक नई वीडियो जरूर लेकर आएंगे।